मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड फिर से एक नई ऊंचाइयां छू रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कर रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स वाले। जब इन्होंने 212 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पूरा रिव्यू करा, छानबीन करी, जो कि परफॉर्मेंस जिनकी बहुत अच्छी थी, तो भैया उनके अंदर टॉप पे निकला मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और इसके जो रिटर्न्स हैं वो निकले करीबन 21% से ऊपर। और बात कर रहा हूं मैं 5 साल के डेटा की, 5 साल के एवरेज की। आप सोचिए 5 साल का जो डेटा है उसके अंदर इतने अच्छे रिटर्न्स निकाल कर देना, जबकि पिछले 1 डेढ़ साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने बहुत बुरा समय देखा है। बहुत बुरी तरह से इसके अंदर गिरावट भी आई थी, उसके बाद भी ये बहुत जल्दी रिकवरी कर रहा है। अभी तक तो ये सब चीजें मैं अपना जो रिव्यू कर रहा था उसमें बता रहा था, लेकिन अब उन सब चीजों के ऊपर जो मोहर है वो इकोनॉमिक टाइम्स वाले लगा रहे हैं। तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं डिटेल में। एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स की पूरी रिपोर्ट छपी है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के ऊपर, जिसने 5 साल के अंदर जो एवरेज डिलीवर करा है वो है 21.26%। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन्होंने 212 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए थे उनका एनालिसिस करा। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड टॉप पे निकल के आया। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, सब तरीके की जो कैटेगरीज थी ना, सब शामिल थी इसके अंदर। ऐसा नहीं 212 मिड कैप ही है, क्योंकि मार्केट के अंदर आप इतना तो आप भी जानते हैं कि भाई 212 मिड कैप फंड्स हो ही नहीं सकते। इसके अंदर स्मॉल, मिड और आपका थीमेटिक, सेक्टोरियल, सब तरीके के फंड शामिल है। तो अब इनका कहना यह है कि इतना बुरा दौर देखने के बाद क्या ये फिर से टॉप पर आ जाएगा 1 साल के डेटा के हिसाब से या 3 साल के डेटा के हिसाब से। 10 साल 7 साल के हिसाब से तो ये ऑलमोस्ट टॉप पे ही चल रहा है, 5 साल पे भी आ चुका है। लेकिन बात हो रही है आपका 1 साल के अंदर। तो आप ये देखिए, ये स्कीम फरवरी 24 2014 को, मतलब 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुई थी। तो अगर आप देखेंगे तो भाई इसको ऑलमोस्ट 12 साल से ज्यादा तो हो ही चुके। 12 साल का आपके सामने पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। और इसका जो रेगुलर प्लान है वो अलग आता है। ये जो डेटा बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं। वैसे रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में हल्का फुल्का फर्क रहता है, सिर्फ एक्सपेंसिव रेशियो का। अब आप ये देखिए, इसके अंदर इनका कहना यह है कि ये स्कीम 21.26% का एवरेज निकाल ली है। वहीं पर जो बेंचमार्क है 5 साल का, जो उसका एवरेज है वो 17.64% का निकल कर आ रहा है। और इसी कैटेगरी के अंदर, मतलब मिड कैप कैटेगरी के अंदर जो दूसरे फंड्स है उनका जो एवरेज है वो आ रहा है 15.47%। तो आप देखिए 15.47% और 21.26%, कितना गैप है, 5-6% का गैप है। इसके बाद इसके अंदर 3 साल का जो डेटा है, इसका 3 साल का जो एवरेज है वो भी बहुत अच्छा है। अंडर परफॉर्म है हल्का सा बेंचमार्क से, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है। 18.42% का इसने एवरेज निकाल कर दिया है। तो बेंचमार्क से हल्का फुल्का ही ऊपर नीचे है। बेंचमार्क जो है वो 18.81% है, या 42 है। मामूली सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद वही जो कैटेगरी का एवरेज है वो है 17.81%। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैटेगरी से तो ऊपर ही चल रहा है कम से कम। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे पिछले 3 मंथ की, तो देखिए आपके 3 महीने की डेटा आपके सामने है। इस फंड ने 6.97, तकरीबन 7% का एवरेज दिया है। और वहीं पर कंपेयर करें बेंचमार्क की, तो वो 3.93, मतलब ऑलमोस्ट 4% है। और कैटेगरी है करीबन 4.73, 4.5% है। तो 3 महीना, 3 साल, 5 साल और बाकी 7 और 10 साल का जो डेटा था वो तो ऑलमोस्ट पहले से ही ठीक चल रहा है। इसकी हालत कहाँ पे खराब है? हालत खराब है इसकी, ये देखिए, लास्ट 6 महीने से लेकर 1 साल तक का जो डेटा है उसके अंदर ही अपने बेंचमार्क को बीट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन ये था कि एक समय ऐसा चल रहा था जब ये फंड अपने बेंचमार्क से करीब 15-16% माइनस में चल रहा था। बेंचमार्क हल्का फुल्का पॉजिटिव था, ये 15-16% नेगेटिव था। तो उस समय इसके अंदर इतनी गिरावट आई कि इसका ओवरऑल जो बेंच, मतलब एवरेज था 1 साल का, 3 साल का, वो बिगड़ गया पूरी तरह से। दूसरी बात, इनके जो सिलेक्टिव स्टॉक्स थे उनके अंदर गिरावट ज्यादा आ गई थी, क्योंकि आपको मैं बता दूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सिलेक्टिव स्टॉक्स रखता है अपने पोर्टफोलियो में। तो उसमें गिरावट आ गई थी। लेकिन अब इन्होंने क्या करा कि अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा करा। पहले 17-18 फंड स्टॉक्स रखते थे अपने पोर्टफोलियो में, अब उसको एक्सपेंड करके इन्होंने 29 से लेकर 30 स्टॉक शामिल करे, और वो भी काफी अच्छे करे। तो मैं लगातार पिछले 3-4 महीने से इसका 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार रिव्यू करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे। और उसका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा, इन्होंने पोर्टफोलियो को इतने अच्छे से मैनेज कर लिया है कि अब ना ये जो परफॉर्मेंस है दोबारा से देनी शुरू कर दी। अब बस सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि ये कंटिन्यू रखेगा ऐसी परफॉर्मेंस या नहीं रखेगा। तो देखिए उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। क्योंकि लगातार देखिए, भविष्यवाणी तो कोई भी नहीं कर सकता ना, हम लोग तो चेक कर सकते हैं। अगर पिछले 3-4 महीने से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी करेगा। और वो भी अभी मार्केट में क्रैश ही चल रहा है, रिकवरी तो आई नहीं है। अगर रिकवरी आ जाती तब भी परफॉर्म नहीं करता तो समझ में आता। अभी तो रिकवरी भी नहीं आई हुई है, फिर भी परफॉर्म कर रहा है अच्छा, तो इसका मतलब ये है, उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, ये बात तो हो गई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। अब आपके दिमाग में बहुत टेंशन जो थी ना बहुत बड़ी, वो खत्म हो गई होगी। तो भैया, इस फंड को लेकर फिलहाल आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर हल्का फुल्का भी ऊपर नीचे कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब जाते जाते आप हमारे भैया पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो सर्विसेज भाई बहुत यूनिक सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है। आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, उसको अपडेट करा सकते हैं रीबैलेंसिंग के द्वारा। नया बनवाना चाहे तो नया भी बनवा सकते हैं, अपने भाई बंधु के लिए, बेटी के लिए, भाई सब हर कोई करवाता है ऐसा। चार्जेस बहुत कम है, 999 रुपये। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सारी सर्विस यहाँ पे मेंशन है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस फंड को लेकर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। आज के लिए जय हिंद।